जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने पार्ट 2 अरणी का परिवार के बारे में पढ़ा था। परिवार के प्रकार पढ़े थे। कल हमने 2 प्रकार के परिवार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार वो परिवार जिसमें मम्मी पापा और भाई बहन हो, वो एकल परिवार कहलाता है। और संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, माता पिता और भाई बहन और उनके बच्चे रहते हो, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज की हमारी हेडिंग है मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। मेरी लाडो, लाडो मतलब बेटियों को प्यार से लाडो बोलते हैं। तो मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। पोलियो के कारण अरणी को चलने में परेशानी होती थी। अरणी का हम पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं? अरणी के परिवार के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अब अरणी का जिक्र आ गया यहाँ पे कि पोलियो के कारण अरणी को चलने में परेशानी होती थी। पोलियो एक बीमारी है जिसकी समय पे खुराक नहीं लेने से वो पोलियोग्रस्त हो गई थी अरणी। तो उसको पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो चलने में उसको परेशानी हो रही थी। लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। अब अगर किसी में कमी है तो अच्छाई भी तो होती है। ऐसे थोड़ी ना है कि सारी कमियां ही कमियां हो इंसान में। तो अरणी को चलने में तो परेशानी होती थी। वो आम इंसानों की तरह दूसरे बच्चों के जैसे नहीं चल पाती थी। उसको बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। बैसाखी मतलब एक लकड़ी का जो होता है, उसको लकड़ी के सहारे से वो चलती थी। मगर उसको चित्रकारी बहुत अच्छी आती थी, सुंदर करती थी वो चित्रकारी। वो चित्र बहुत अच्छे अच्छे बनाती थी। अरणी चित्र बनाने में बहुत अच्छी होशियार थी। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया था। अब कुछ बच्चे होते हैं निराश हो जाते हैं कि मैं क्यों नहीं इन बच्चों की तरह खेल पाता हूँ, मैं क्यों नहीं इन बच्चों की तरह दौड़ पाता हूँ, क्यों मेरा पैर इन बच्चों के जैसे बराबर नहीं है, क्यों मेरा पैर एक छोटा है, क्यों मेरा हाथ छोटा है, क्यों मेरी आँख नहीं है, क्यों मैं ऐसा दिखता हूँ। तो कुछ बच्चे निराश हो जाते हैं ना। तो उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि अगर तुम में एक कमी है तो क्या हो गया, 10 अच्छाइयाँ हैं तुम में, बाकी बच्चों से तुम ये काम अच्छे से कर सकते हो। सब बच्चों में सारी आदतें बराबर तो नहीं होती है ना। कुछ बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं, तो कुछ खेलकूद में होशियार होते हैं, कुछ चित्रकारी में होशियार होते हैं, तो कुछ और अन्य कामों में होशियार होते हैं, है ना। तो सबके अलग अलग शौक होते हैं, सबको अलग अलग भगवान ने बनाया है, सबको एक समान नहीं बनाया है। अगर सबको एक समान बना दें तो फिर विभिन्नता क्या रहती। तो अरणी को उसकी उमा दीदी ने बहुत प्रोत्साहित किया था। हमें भी ऐसे बच्चों को जो निराश होते हैं, उन बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उस बच्चे को भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुझे कुछ आता नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो तेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो किताब नहीं पढ़ पाता। तो हमें उसे डराना नहीं चाहिए, हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अरे वाह, इतना लिखा आपने, और लिखो, और सुंदर राइटिंग हो जाएगी आपकी। तो ऐसे करके उमा दीदी ने भी अरणी को प्रोत्साहित किया था। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फाइन आर्ट एक चित्रकारी की इंस्टीट्यूट है ना। तो क्योंकि अरणी बहुत अच्छी चित्रकारी करती थी, तो फाइन आर्ट मतलब उसका चित्रकार की कॉलेज में एक सिलेक्शन हो गया था। अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। अब अरणी इतने दिन तो अपने परिवार में, अपने गांव में पढ़ाई कर रही थी, मगर जिस कॉलेज में उसका सिलेक्शन हुआ है वो बॉम्बे में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो अब अरणी को मुंबई जाना पड़ेगा आगे पढ़ने के लिए। अब तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई थी। अब देखो बेटा, समय बदल रहा है ना। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे परिस्थितियाँ भी बदलती है। पहले के समय में गाँव में स्कूल 5वीं तक ही होती थी, 8वीं तक, फिर 10वीं तक। तो आजकल जो दूर दराज गांव हैं उनमें आज भी जहाँ स्कूलों की सुविधा नहीं है, तो घर से अगर दूर गांव से भी बाहर दूसरे गांव में अगर पढ़ने को जाना है तो लड़कियों के लिए बहुत कठिनाई हो जाती है। माता पिता उनके दूर जगह पे पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि आजकल समय बहुत ख़राब चल रहा है। तो इसके चलते उनको डर रहता है कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो अरणी के परिवार में भी यही था कि अरणी के परिवार में से भी घर से बाहर पढ़ने के लिए अभी तक कोई लड़की नहीं गई थी। अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी।
अब दादाजी ने जैसे ही सुना कि अरनी का चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया है तो उसके दादाजी ने तुरंत मना कर दिया। एक तो लड़की है और ऊपर से इसको चलने में भी परेशानी होएगी, और तो वो बाहर जाके रहेगी कहाँ। अब यहाँ तो घर है उसका, सबके साथ मिलजुल के वो रह रही है, पर वहाँ अकेली कैसे रहेगी, कैसे चलेगी फिरेगी, कैसे अपना काम करेगी, बहुत समस्याएं आएगी। अरनी के दादाजी को बहुत चिंता हो रही थी कि अकेली लड़की वहाँ कैसे रहेगी, कितनी समस्याओं का सामना कर पाएगी अकेली बच्ची, यह अकेली समस्याओं से कैसे निपटेगी। अब उसके दादाजी को, अरनी के दादाजी को बहुत चिंता हो रही थी कि एक लड़की रह गई और ऊपर से अकेली वहाँ बॉम्बे में सारी समस्याओं से कैसे निपटेगी। लेकिन अरनी के पिताजी चाहते हैं कि मेरी लाडो खूब पढ़े। देखो बेटा, अब अरनी के पिताजी बहुत अच्छे स्वभाव के रहे होंगे, तभी अरनी के, आप लोगों के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, आप लोगों के मम्मी पापा भी यही चाहते हैं कि आप खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। वो बहुत मेहनत भी करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो आपको भी मन लगा के जम के पढ़ाई करनी चाहिए। तो अरनी के दादाजी तो बहुत चिंता कर रहे थे कि घर से बाहर बच्ची कैसी पढ़ेगी, कैसे रहेगी, कैसे चल फिर पाएगी, कैसे समस्याओं का सामना करेगी। मगर अरनी के पापा चाह रहे थे, पिताजी चाह रहे थे कि अरनी आगे भी खूब पढ़े। उमा दीदी ने अरनी के दादाजी को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है, वहाँ कहाँ, जहाँ अरनी का चयन हुआ है जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर एक हॉस्टल है। हॉस्टल मतलब वहाँ ही पढ़ाई करना और वहीं पे रहने की, खाने पीने की सुविधा होती है, तो हॉस्टल में वो रह लेगी जिसमें सब लड़कियाँ रहती हैं और सुरक्षित है। अब अरनी की जो उमा दीदी थी उन्होंने समझाया कि भाई अरनी अकेली नहीं रहेगी वहाँ जाके, वहाँ एक हॉस्टल है, हॉस्टल में खाने पीने की सारी सुविधा है और रहने की भी सुविधा है। बाकी सारी लड़कियाँ और भी इसके साथ लड़कियाँ और भी वहाँ रहेगी और सब सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उसकी बात कराई, उनकी बात करवाई। किन्होंने, अरनी और उमा दीदी ने डॉक्टर आंटी से भी दादाजी की और परिवार वालों की बात करवाई कि भाई वह बाहर जाके अच्छे से पढ़ाई करेगी तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उसका मन क्यों मार रहे हो, उसको अगर आगे पढ़ने की इच्छा है तो उसको बाहर पढ़ने के लिए जाने दो। तो ऐसा करके उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी बात कराई, वह भी बाहर पढ़ कर आई थी। अब परिवार वालों को डॉक्टर आंटी ने समझाया, उमा दीदी ने समझाया कि अगर जो डॉक्टर आंटी है वो अगर बाहर जाके पढ़ाई नहीं करती तो वो आज डॉक्टर कैसे बनती, कैसे हम लोगों का इलाज कर पाती। अगर उसको उसके परिवार वालों ने ये कह के रोक दिया होता कि अकेली लड़की कैसे रहेगी, बाहर जाके कैसे पढ़ाई करेगी, तो वो आज डॉक्टर नहीं बन पाती। मगर उसने हिम्मत रखी और सारी सुविधाओं के साथ उसने पढ़ाई करी तो आज वो डॉक्टर बन गई है और अच्छे से सबका इलाज भी कर रही है। आखिर अरनी के दादाजी मान गए, है ना। और उमा दीदी की, डॉक्टर आंटी की, सबकी बातों से अरनी के दादाजी आखिरकार मान ही गए और सभी अरनी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अब किसी इंसान को बिना समझे बात समझ में आ जाती है, मगर किसी को ऐसी परिस्थितियों से अवगत कराना पड़ता है कि वो परिस्थितियाँ भविष्य में हमारे बहुत काम आएगी और ये सारी चीज़ें सही है, आप सुरक्षित हैं, है ना। विश्वास दिला दे कोई किसी चीज़ का तो उससे इंसान को विश्वास बन जाता है कि हाँ भाई इसमें कुछ असुरक्षा नहीं है, आगे बच्ची सुरक्षित रहेगी। तो अरनी के दादाजी भी और बाकी परिवार वाले भी झट से मान गए कि चलो ठीक है, अरनी आगे पढ़ने के लिए मुंबई जा सकती है। अरनी भी खुश हो गई। अब अरनी की तो इच्छा थी आगे पढ़ने की, पर दादाजी की थोड़ी सी ना नुकुर से अरनी परेशान हो गई कि क्या पता मैं आगे पढ़ने जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी। पर जब दादाजी भी मान गए तो अरनी बहुत खुश हो गई। उसने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया, है ना। किसने? अरनी ने उमा दीदी और पिताजी और दादाजी का सबका आशीर्वाद लिया। अब चित्र में आपको दिखाई दे रहा है उमा बैसाखी के साथ, अरनी बैसाखी के सहारे खड़ी है, दादाजी आशीर्वाद दे रहे हैं और उमा के पिताजी खड़े हैं और उमा दीदी भी खड़ी है पास में।